राधा स्वामी जी, आज की जो बात है कुछ ही समय पहले की है। हम लोग परिवार के साथ डेरे गए हुए थे। वहाँ पर हमने सत्संग सुना। सत्संग में जाकर हमने लंगर वगैरह किया। तो बाद में हम एक पार्क में जाकर बैठ गए। जब पार्क में बैठे तो वहाँ पर और भी काफ़ी संगत अपनी फैमिलियों के साथ बैठी हुई थी, अपनी फैमिलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और हम आपस में बातें करने लगे कि देखो, इंसान जब मालिक के घर आता है तो अपनी पिछली जो भी बातें हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, इंसान कैसे भूल जाता है। यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ मालिक की ओर ध्यान होता है, मालिक की बातें करते हैं। तो मेरे परिवार वाले कहने लगे कि यह बात तो सही है, यहाँ पर आके जो शांति मिलती है ना, वह घर पर नहीं होती। हमारे पास में ही 3-4 बीबी बैठी हुई थी, वह भी बाबा जी की बातें कर रही थी, आपस में अपनी आप बीती सुना रही थी, कोई बाबा जी के गुणगान गा रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उनकी तरफ मुंह कर कर बैठ गई। मैं उनसे पूछने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हो। तो उनमें से जो एक आंटी थी वह कहने लगी कि बेटा हम लोग ना हरियाणा से आए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं क्या आंटी जी, हरियाणा से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में संगत आती है और बाबा जी को प्रेम भी बहुत करती है। तो वह आंटी कहने लगी कि ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर तो हर तरीके के लोग आते हैं, हर पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आती है, सभी लोग बाबा जी को बहुत प्रेम करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो। अब वह आपस में जो बातें कर रहे थे तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी जी, कि आप मुझे यह बताइए कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए हो कि सेवा पर आए हो। तो वह जो आंटी थी वह कहने लगी बेटा मेरी तो फैमिली भी यही है, सारा कुछ मेरा यहीं पर ही है, मैं तो अकेली आई हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। जब यह बात मैंने सुनी तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आपकी शादी नहीं हुई है क्या। तो आंटी जी कहने लगी कि बेटा यह बातें जो हैं बहुत ही लंबी हैं और इन्हें ना ही खोले तो अच्छा है। सब कुछ मेरे लिए मेरा गुरु ही है, सेवा ही है और कुछ भी नहीं है। अब जो साथ में उनके बीबी बैठी हुई थी वह कहने लगी बेटा इसकी तो बहुत लंबी कहानियां हैं, इनको ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अब मेरे मन में विचार आया कि ऐसा आंटी जी के साथ क्या हुआ है कि मतलब वो इतनी परेशान है और इतनी दुखी हैं और कह रही हैं कि मेरा सारा कुछ मालिक ही है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप बताइए तो सही, आपकी क्या शादी नहीं हुई। तो वह जो 3-4 बीबी थी वह कहने लगी बेटा अभी हमारी सेवा है तो हमें सेवा पर जाना है, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अब वह जो आंटी थी ना बहुत ही अच्छी थी और उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना इनके ऊपर मालिक की दया मेहर है। मन कर रहा था कि उनसे बातें ही करते जाओ, उनके साथ ऐसे बातें करने को मन कर रहा था ना कि पता नहीं हम कब से पहले से इन्हें जानते हैं। अब वह आंटी मुझसे कहने लगी बेटा मैं ना तुम्हें शाम को मिलूंगी और मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। तो मैंने कहा आंटी जी कि आप शाम को मुझे कहाँ मिलोगे। तो वह कहने लगी कि मैं गुब्बारे के नीचे आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वह लोग सेवा पर चले गए, हम लोग वहीं बैठे रहे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि आंटी जी गुब्बारे के नीचे आए, यहाँ पर इतनी संगत आती है, कौन किसी को मिलता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कोई बात नहीं, आ जाएंगी तब भी ठीक है, ना आएंगी तब भी ठीक है। सारा दिन निकल गया। जब शाम को जो उन्होंने टाइम दिया था हम गुब्बारे के नीचे जाकर बैठ गए, उड़ीकने लगे। जिस टाइम पर उन्होंने कहा था वह टाइम निकल गया। तो मैंने कहा कि अब आंटी जी नहीं आएंगी, हम लोग चलते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या देखा कि आंटी जी
वहाँ से आ रही थी तो मेरे बेटे ने देख लिया कि देखो मम्मा वह आंटी आ रही हैं जो हमें वहाँ पर मिली थी। मैंने कहा ठीक है। अब वह आंटी जी वहाँ पर आई, बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी जी मुझे लगता नहीं था कि आप आओगे, यहाँ पर इतनी संगत मिलती है, कौन आता है, कोई मिलता ही नहीं है। तो वह कहने लगी कि बेटा ऐसा नहीं है, अगर मैंने आपसे कहा था तो मुझे आना ही था। वहाँ पर बैठकर हम पहले बाबा जी की बातें की, फिर वह जो आंटी थी अपनी बात बताने लगी। तो मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आपकी शादी नहीं हुई? तो आंटी जी कहने लगी कि बेटा मेरी शादी हुई थी, मेरा जो परिवार था मायका परिवार पूरा सत्संगी था, बाबा जी को बहुत प्रेम करता था और मुझे शादी से पहले ही भजन सिमरन मिल गया था। तो मेरा भी भजन सिमरन बहुत था, लेकिन जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जब मेरी शादी हुई, मेरे जो हस्बैंड थे वह बहुत अच्छे थे, परिवार भी ठीक ठाक था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वह मुझे कभी मना ही नहीं करते थे। वह भी मेरे साथ डेरे आने लगे। उनकी सरकारी जॉब थी, मैंने भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया तो मालिक ने मेरी भी सरकारी जॉब लगा दी। हम दोनों सरकारी जॉब करने लगे। शादी के कुछ समय बाद ही मालिक ने हमें एक बच्ची दी, बेटी दी। बहुत ही हमारा परिवार खुश था। मेरे हस्बैंड ने भी नामदान ले लिया, वह भी सत्संग पर आने लगे, सेवा पर आने लगे। लेकिन इस चीज़ से जो हमारे परिवार वाले थे, ससुराल वाले थे, जो और लोग थे, वह बहुत घृणा करते थे और इस चीज़ से जेलस करते थे कि यह पता नहीं किस बाबा के पास जाती है और इन्होंने हमारा जो बेटा है वह भी अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे ही समय बीतता गया। जब ऐसे ही समय बीतता गया, मेरी बेटी 4 साल की हो गई। जब तुम्हारे अंकल जी अपने काम के लिए जो नौकरी करते थे, जब बाहर जा रहे थे, पूरा उन्होंने काम कर लिया, शाम का टाइम था, जब वह वापस आ रहे थे तो उनका बहुत ही भारी एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी वहाँ पर ही मौत हो गई। कहीं हम लेकर जा भी नहीं सकते थे, ना कोई नब्ज चल रही थी, वहीं के वहीं उनके श्वास निकल गए। जब घर पर पता लगा, सारा कुछ हुआ, बहुत चिंता हुई, सभी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हुआ। मेरा भी कोई हाल नहीं था। बाबा जी से भी कुछ कहने को मन नहीं कर रहा था। मन में बहुत विचार आए कि बाबा जी यह आपने क्या किया है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। सारा जो भी उनका काम था वह हुआ, सारा कुछ हो गया। लोग आए, बातें की उन्होंने कि तुम्हारे बेटे को यह खा गई है, पता नहीं किस बाबा के पास जाती है। ऐसे ही 1-2 महीने तक हमारे घर लोग आते रहे, मेरे सास ससुर को भड़काते रहे। बड़ा मन दुखी कि यह क्या हो रहा है। समय बीतता गया। एक दिन परिवार वालों ने मुझे धक्के मारकर मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कहने लगे कि तुम्हारे जो बाबा के चक्कर में हमारा बेटा तो खा ही गई हो, अब ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का कोई और सदस्य तुम्हारी चपेट में आए। मैंने बहुत तरले लिए कि मुझे तो इस घर से कुछ चाहिए ही नहीं, सरकारी जॉब है मेरी, मैं अपना कमा लूँगी, खा लूँगी, लेकिन घर पर मुझे एक कमरा ही रहने के लिए दे दीजिए। नहीं माने, घर से निकाल दिया, मायके चली गई। मायके वालों ने 2 से 4 महीने तो बड़े आराम से रखा। भाभी भी चिढ़ने लगी, बातें करने लगी कि वहाँ तो अपने आदमी को खाकर आई है, हस्बैंड को खाकर आई है, उसे मार दिया है, अब यह हमारा भी घर बर्बाद करेगी, इसके पैर ही अच्छे नहीं हैं। भाई भी बहुत परेशान हो गए। जो भाभियाँ थी वह भाइयों को कहने लगी, भाई कहने लगे हम क्या करें। जब यह सब कुछ मैंने मायके परिवार में देखा तो मन बहुत दुखी हो गया कि ऐसा ना हो कि सच में मेरी वजह से यह घर उजड़ जाए। मायका परिवार भी छोड़कर चली गई।
बेटी 5 साल की हो गई। ऐसे ही धक्के खाते खाते 1 साल बीत गया। बहुत मैं परेशान। अब मालिक की इतनी मुझ पर कृपा थी कि मालिक ने रोजी रोटी मुझे दी हुई थी। सरकारी जॉब थी तो चलो पैसा आता था, तो मुझे पैसे की तो इतनी कोई चिंता ही नहीं थी। अब मैं किराए पर जाकर मैंने कमरा ले लिया अपना एक छोटा सा, और अपनी बच्ची को मैंने पालना शुरू कर दिया। पढ़ाया लिखाया सब कुछ कर दिया। जब बेटी 15 से 16 साल की हुई तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई और वह भी ख़त्म हो गई। जब बेटी ख़त्म हुई तो मन में बहुत धक्का लगा। अब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकेली पड़ गई थी मैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। बाबा जी की तस्वीर के आगे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, ना मेरा कोई आगे ना मेरा कोई पीछे। मेरे माँ बाप में मेरी शादी करके जल्दी ही ख़त्म हो गए थे। पहले मम्मी ख़त्म हो गई, फिर पापा ख़त्म हो गए। वो भी दुख देखे, हस्बैंड का भी दुख देखा। आज तो गहरी चोट लगी है दिल पर। अब क्या करूं? कोई चुप कराने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। एक खाली कमरे में अकेली। आस पड़ोस के जो लोग थे वह आए, उन्होंने अपना जो भी मेरे से दुख मुझे कहते थे कि मत रोइए। क्या कहती हूँ मैंने बेटा बहुत दुख देखे। किसी तरीके से मन को शांत किया। ना बाबा जी के सत्संग पर जाना छूट गया, भजन सिमरन छूट गया। कुछ भी समझ में नहीं आता था, ना कोई दिलासा देने वाला था। अब अपने काम पर भी मेरी काफ़ी छुट्टी हो चुकी थी। 1 साल हो गया, बड़े दुख देख लिए, कुछ भी नहीं रहा। 1 साल जब मेरी बेटी को गुजरे हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मन बड़ा उदास, और मैं बाबा जी से बातें करने लगी। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी यह सारा कुछ क्या चल रहा है? यह बातें तो मैंने सुनी थी कि कुछ बेटियों के कर्म बहुत खराब होते हैं, उनके पैर अच्छे नहीं होते। यह लोगों की बातें हैं कि जब वह किसी घर में पैर रखती हैं तो भरे घर भी खाली हो जाते हैं, जिनके अच्छे होते हैं वह खाली घर भी भर जाते हैं। तो क्या मेरे पैर इतने बुरे थे बाबा जी कि मेरा तो सारा कुछ खाली हो गया? और जो मुझे लोगों ने बुरा भला कहा है, यह क्या मेरे कर्मों में था? मेरे तो पल्ले मेरे सतगुरु कुछ भी नहीं रह गया। बहुत रोई, कमरा मैंने बंद कर लिया, जोर जोर से चिल्लाई। पता नहीं इतना रोई कि मुझे समझ में ही नहीं आया। वहीं पर मैं लेट गई। जब मैं लेटी तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबा जी आए हैं। मौजूदा बाबा जी की बात है। बाबा जी आए हैं और वह मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा है और कह रहे हैं, बेटा जिस हकीकत से तुम गुजर रही हो, असलियत ही यही है। यह तो सब कर्मों के हिसाब किताब हैं। यहां पर अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। यहां पर कोई किसी का संगी संबंधी नहीं है, कोई भी। तुम्हारे तो बहुत अच्छे भाग हैं जो तुम्हारे ऊपर से कर्मों का भार उतर गया है। यह जो जीव यहां पर आकर अपनी जिंदगी के साथ उतार चढ़ाव कर रहे हैं ना, इनके बहुत भारी कर्म होते हैं। यह बात जब
वह आंटी कहने लगी कि बाबा जी ने मेरे कानों में आवाज पड़ी, बाबा जी ऐसे लगा कि जैसे मेरे सामने हूबरू हू खड़े हैं। जब मेरी आंख खुली तो वहां देखा कि कुछ भी नहीं। तो वह आंटी कहने लगी कि बेटा, वह जो एहसास था अपने सतगुरु का, मुझे ऐसे लगा कि सच में आमने सामने हमने बाबा जी से मैंने बातें की हैं, सच में। और बाबा जी इतने प्यार में मुझे समझा रहे हैं। कम से कम वह मेरे साथ 5 मिनट बात करते रहे, 5 मिनट तक बात करते रहे। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। जब वह आंटी यह बातें बता रही थी ना, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे हस्बैंड की आंखों में भी आंसू, मेरा छोटा सा बेटा है उसकी आंखों में भी आंसू। वहां पर आस पड़ोस में 2-4 लोग और बैठे थे, वह भी हमारे पास में आकर बैठकर आंटी जी की बातें सुनने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर आंटी जी बाबा जी से इतनी जुड़ी हैं तो फिर आज भी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी आज भी तो आपकी आंखों में बहुत आंसू हैं, आज भी तो आप उतना ही रो रहे हो। क्या आपको पिछली बातें आज भी सताती? तो आंटी कहने लगी, नहीं बेटा, पिछली बातें नहीं सताती, खुशी होती है। खुशी इस चीज की होती है कि मेरे पास हजारों मुसीबतें आई, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने बातें की, मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए, गंदे भी अच्छे भी। किसी चीज का कोई सहारा ही नहीं था मेरे पास। लेकिन मेरे मालिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उस मालिक ने मुझे भी अपना साथ नहीं छोड़ने दिया। आज दुनिया इतनी दुखी हो जाती है ना बेटा कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं, और अभी मालिक ने उनकी झोलियां हर चीज से भरी होती हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती है उनके पास। लेकिन तब भी वह यहां पर भी आती हैं गुरु घर, और पता नहीं कहां कहां जाती हैं, सिर्फ अपनी खुशियों को पाने के लिए। लेकिन जिस दिन मेरे सतगुरु ने मुझे यह संदेश दिया था ना कि बेटा हकीकत यही है, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, जिंदगी का सच तो यही है, यही हकीकत है। जब उस आंटी ने मुझे यह बात बताई तो सच में ही आंखों से आंसू आ जाते हैं, किसी की भी आंखों से आ जाएंगे। और उस आंटी के ऊपर जो नूर था वह उस मालिक से एक मिक थी, एक मिक। वह आंटी कहने लगी, बेटा मेरी तो कोई चाहत ही नहीं है, मैं तो मालिक से रोज अरदास करती हूं कि बाबा जी ले जाओ, यहां मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बेटा जिस सतगुरु को मैं यहाँ आकर देखती हूँ ना, वह तो हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे चाहे अभी मौत आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हकीकत ही यही है। यह जो हम लोग यहाँ पर चीजें देख रहे हैं यह तो व्यर्थ है, सब कुछ झूठ है। उन आंटी जी से मेरी वहाँ पर हम 2 से 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। बहुत बातें की, अगर वह सारी बातें
मैंने आपको शॉर्टकट में बताई हैं। अगर सारी बातें बताऊंगी तो साखी बात बहुत लंबी हो जाएगी। और आंटी जी जब बातें कर रही थी ना, तो उनके मुंह से ऐसे लग रहा था जैसे मोती गिर रहे। ऐसे होते हैं अपने गुरु के सेवक, गुरु से प्यार करने वाले। एक हम लोग हैं। हमारी मालिक ने खुशियों से झोलियां भरी हुई, इतनी खुशियां दी हुई है हमारी झोली में, लेकिन शिकवा शिकायत करने का हम मौका नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते। जब आंटी जी की मैंने बातें सुनी तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि शुक्र है मालिका तेरा, शुक्र है तूने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम तेरा शुक्राना कभी करते ही नहीं। तो हमें भी मालिक से जुड़ना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु से मिलकर हमारे मन में शांति आ सकती है, वह कोई और चीज से नहीं है, किसी चीज से नहीं है। तो हमें मालिक का शुक्राना करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत बड़ा है, वह ही काट सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपने आप को नहीं पहचान सकते, अपने आप को नहीं समझ सकते, और हम मालिक में कमियां निकालने पहुंच जाते हैं कि मालिक ऐसा है वैसा है। उस बीबी ने हमें एक और बात सुनाई थी, वह हम आपको अगली साखी में जरूर बताएंगे, क्योंकि साखी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन उनकी बातों को सुनकर बहुत मन शांत हुआ। और यह बात भी सच है, हम लोग घर बैठे कह देते हैं कि हम सत्संग पर नहीं जाएंगे, सेवा पर नहीं जाएंगे, घर पर बैठ के ही भजन सिमरन कर लो। घर पर बैठकर भी भजन सिमरन वही कर सकता है जो मालिक से सच में एकजुट हो चुका है। लेकिन हमारे जैसे जीवों का तो मन इतना अशांत रहता है कि हमें सत्संग की, सेवा की बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हमारा मन अशांत होता है, यह चीज़ तो मैंने अपने ऊपर भी बहुत बार देखी है। मेरा कई बार मन बहुत अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज ना सत्संग पर नहीं जाएंगे, मन बहुत उदास है। लेकिन मालिक फिर भी सत्संग पर ले जाता है। परिवार वाले कहते हैं नहीं, सत्संग पर तो जाना है, तुम क्यों नहीं जाओगी। लेकिन वहां जाकर जब हम सत्संग सुनते हैं, जो हमारे मन में बात होती है ना, वही सत्संग पर आ जाती है, तो मन इतना शांत हो जाता है। फिर सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी, जो कुछ है वह बाबा जी ही तो है। तो हमें सत्संग पर, सेवा पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग सेवा पर जाते हैं तो उस मालिक से अंदर से जुड़ते हैं। और बहुत से ऐसे जीव होंगे, बहुत बार देखा होगा, जब हमारे मन में कोई ख्याल होते हैं ना, कभी भी हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है, तो बाबा जी अक्सर ही उसका जवाब हमें बड़े प्यार से दे देते हैं। सारे जवाब हमें मिल जाते हैं।
तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो हमें मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। और जो भी उस बीबी से अगली बात हुई थी, हम अगली साखी में आपको ज़रूर बताएंगे। राधा स्वामी जी।